हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपकी इस क्लास के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको दो पॉइंट मिलेंगे। इसमें फर्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, मतलब शिवांतकारी अभिकर्मक, और सेकंड पॉइंट में आपको हम बताएंगे परसेंटेज एड, मतलब प्रतिशत लब्धि। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां पर आप सबसे पहले थोड़ी सी समझ लें कि लिमिटिंग जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है उसको हम कैसे जानेंगे और ये क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको हमने पहले बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल समझना है और दिमाग में रखना है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है या स्टोइकियोमेट्री होती है वो वास्तव में बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित रेशियो पर डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि जो पानी बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बन रहा है, तो वहां पर हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा होगी, ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से क्रिया करेगी और पानी का जो अणु बनेगा वो भी निश्चित रेशियो पे रहेगा। ये सभी डिपेंडेंट होते हैं स्थिर अनुपात का नियम जो होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पर शिवांतकारी अभिकर्मक, जब दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके, दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो किसी यदि एक रिएक्टेंट की मात्रा कम हो, दूसरे की मात्रा ज्यादा हो, उनके रेशियो से जिस अनुपात में क्रिया करके और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जिस क्रियाकारक जिस रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्योंकि उसके बाद जो दूसरा होगा उसकी एक्सेस मात्रा होगी, वो बच भी जाएगी तो पहले वाला बचे ही नहीं है, खत्म हो चुका है, इसलिए आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे चाहे वो अर्बन हो या रूरल, मतलब ग्रामीण हो या शहरी हो, कोई भी हो, सभी चावल दाल पका के तो खाते हैं, भोजन करते हैं। अब मान लो कि आपको 10 चम्मच दाल दी गई, बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी, और 50 चम्मच चावल दे दिए गए, और उसमें रेशियो बनाना है हमें कि 1:3 का, मतलब 1 चम्मच दाल में 3 चम्मच चावल ही उसको मिलाना है और खाना है। हमारे पास दाल 10 चम्मच है और चावल 50 चम्मच है, तो 1:3 माने AB3 प्रकार का मान लो रिएक्शन हो रहा है केमिस्ट्री में, और यहाँ पर हमारे जो पेट के लिए हो रहा है, तो दाल और चावल का रेशियो हो रहा है 1 चम्मच अनुपात 3 चम्मच का। तो 10 चम्मच में 30 चम्मच चावल तो फिट हो गए, लेकिन जो शेष बचेगा क्या बचेगा? चावल बचेगा, यानी 20 चम्मच तो शेष बचा हुआ, बट दाल है नहीं, दाल खत्म हो गई, मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी जैसे AB2 टाइप के या AB3 टाइप के या AB4 टाइप के कोई भी कंपाउंड्स तैयार हो रहे हैं, उसमें जो भी दो रिएक्टेंट हैं उनमें से जिसकी मात्रा कम होगी, उन्हीं लिमिटेशन में है, वो कम से कम लेशर है, कम मात्रा है, लेशर यहाँ लेशर कम मात्रा में है, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मान लीजिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन से मान लो मेथेन बनाना है, तो यहां पर आपको मालूम है कि एक कार्बन यानी AB4 टाइप का बना रहा है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा है,
जोड़ रहा है और CH4 बना रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन है और आपको कितने चाहिए, 20 हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे CH4 के। लेकिन यहाँ पर कार्बन के तो आपको 5 दे दिए गए और हाइड्रोजन आपको 25, 30, 35, 40 XYZ कुछ भी दे दिया गया, मतलब 20 से ऊपर है। तो यहाँ पर 5 CH4 तो बन जाएंगे, 5 कार्बन और 20 हाइड्रोजन मिलकर के CH4 के 5 मॉलिक्यूल्स बन गए। लेकिन यदि 21वां, 22वां, 23वां, 24वां है, ऐसा 25 है, तो वो शेष मात्रा वो बची रहेगी, क्योंकि कार्बन है नहीं तो रिएक्ट होगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो कुल मिला के जो किसी भी क्रिया को वेश देता है आधार, मतलब कि इतना ही प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा उसकी लिमिटेशन, जो उसकी सीमा को जो निर्धारित करने वाला कारक होगा, रिएक्टेंट होगा, वही सीमांतकारी अभिकर्म होगा। यहाँ पर जैसे परिभाषा में भी लिया हुआ है, यहाँ डिफिनेशन आप देख लें। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द वेलेसेट केमिकल इक्वेशन, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा। दैट इज द मोल ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन द रेशियो गिवन in the equation of one of the reactant is present in lesser amount than the requirement, that the reactant is called limiting reagent। मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वो लिमिटिंग reagent कहलाएगा। अब इसको हम और भी आपको जैसे उदाहरण से मान लीजिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट यहां पर दिए हुए हैं, ये रिएक्टेंट है R है और बना रहा है H2O, पानी बन रहा है। आप यहां पर समझिए। अब मान लीजिए कि यहां पर 2 मोल और 1 मोल कंपाउंड, इसका यदि हम मॉस में देखें तो 2 ग्राम है और इधर 1 मोल को आप यहां पर 16 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन मतलब ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम मिलकर के, अभी ये बैलेंस समीकरण होगा तो इसको 32 और ये 4:32 तो 2 आ जाएगा। अभी हम 1 का ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 16 2 18 ग्राम H2O पानी बन रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम ऑक्सीजन दी गई, 2 ग्राम H है प्लस 20 ग्राम O ऑक्सीजन दिया गया, तो यहां पर 20 धन प्लस 2 इक्वल 22 ग्राम H2O। ये कभी संभव नहीं, नेवर नहीं हो सकता कि वो अब 22 ग्राम बनाते, ऐसा नहीं होगा। वो एक निश्चित रेशियो, यही होता है स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति, यानी संतुलित समीकरण के आधार पर ही ये रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर जो 2 और 16 के बाद यहां पर 18 यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है। जब 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है, हमने 20 ग्राम लिया हुआ है, तो 20 - 16 इक्वल 4 ग्राम ये बचा, शेष भाग बचेगा। तो यहां पर लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन, ये एक लिमिटिंग रेजेंट होगा। अब यहां पर आप देखें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और पानी बनाता है। ठीक है ना। अब इसमें आपको ज्ञात करना है, टू फाइंड फर्स्ट लिमिटिंग रेजेंट इनमें से कौन होगा, यानी हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा। दूसरा द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्मेट, H2O की कितनी मात्रा बनेगी, और तीसरा अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट, अवशेष बची हुई मात्रा कितनी होगी। ये तीनों चीजें हमें
इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है और इसी के आधार पर आप बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं आप आसानी से लगा सकेंगे। हम इसको एक तरफ बताते हैं। सबसे पहले इसमें किसी भी के लिए ज्ञात करने के लिए आपको वही स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस मतलब रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण ही लेना होगा। तो इसके लिए यदि हम रिएक्शन करवाएं, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बनता है, इसमें जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2 बनेगा। मतलब यहाँ पर 2 × 2 = 4 ग्राम ये हाइड्रोजन है प्लस 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है 36 ग्राम, 18 ग्राम एक का होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 18 दूनी 36 ग्राम पानी बना रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखें रिएक्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से यानी 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और पानी बना रहा है। तो यहां पर आप सबसे पहले देख रहे हैं 4 ग्राम, क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो 1 ग्राम क्रिया करेगा 32/4 से, तो यहां पर 3 ग्राम करेगा 32 × 3/4 इक्वल। अब यहां पर लगभग आप जब इसको तो यहां पर देखेंगे आप कि लगभग यदि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 ग्राम। ठीक है ना। अब यहां पर जो सेकंड है द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्मेट। इसके पहले भी यहां पर एक चीज आप क्लियर कर लें कि इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है अब इसके आधार पर आप किसको खोज सकते हैं। यहां पर आप देखें कि 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और पानी बनाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है 29 ग्राम, तो शेष 29 यानी 29 माइनस 24 इक्वल 5 ग्राम। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा शेष बचती है और हाइड्रोजन की मात्रा पूरी की पूरी रिएक्ट हो जाती है, क्रिया में खर्च हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो ये समाप्त होने वाली मात्रा वाला जो भी रिएक्टेंट होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मतलब यहां पर आप साफ तौर पे स्पष्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन इस क्रिया में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट है। ठीक है। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट है ये तो आपने कर लिया, ये सेकंड पॉइंट मतलब इसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम H2O पानी बनेगा। यहां पर फॉर्मूला H2O कितना बनेगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 ग्राम, क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन से बन रहा है 36 ग्राम H2O। साफ साफ दिख रहा। 4 ग्राम जब इसकी मात्रा ली जाती है H2O की, हाइड्रोजन की, H2 की, तो 36 ग्राम H2O बन रहा है। इसलिए 1 ग्राम से बनेगा 36/4 ग्राम H2O, इसलिए यहां पर 3 ग्राम से, तो 3 ग्राम से बनेगा 36 × 3/4 इक्वल 108 27 ग्राम H2O बनेगा।
इस तरह से आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और यहां पर थर्ड नंबर है अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट। जो लिमिटेशन से ओवर है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपने देखा कि इसकी ली गई मात्रा 29 ग्राम है और हमने स्टॉर्ट में इसका लिमिटिंग रिएजेंट में जो ऑक्सीजन की मात्रा रिएक्ट हुई तो 24 ग्राम आपने पाया था। तो यहाँ पर इसमें आपको सीधे सीधे 29 माइनस 24 इक्वल 5 ग्राम, ये इसकी मात्रा शेष बचेगी। इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं परसेंटेज या परसेंट एल्ड, प्रतिशत लब्धि। अब सेकंड नंबर में आता है परसेंटेज एल्ड, मतलब प्रतिशत लब्धि, प्रतिशत लब्धि। ये एक विशेष कैलकुलेशन है रसायन में। जब कभी हम लैब में यानी प्रयोगशाला में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं और कोई भी पदार्थ, रासायनिक पदार्थ निर्मित करते हैं, तो वहाँ पर वास्तविक रूप से जो रियलिटी में उसका थ्योरेटिकल जो क्वांटिटी है वो वास्तव में नहीं ज्ञात हो पाती है। उसको हम जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन से कैलकुलेशन करके, ऑब्जर्व करके जो ऑब्जर्वेटिव मास निकालते हैं, उसकी वास्तविक यानी रियल एल्ड होती है, वास्तविक लब्धि होती है। और इस तरह से यहाँ पर जब हम वास्तविक यानी एक्चुअल एल्ड और थ्योरेटिकल एल्ड को जानते हैं, उसका अनुपात पता लग जाता है, तो उससे हम परसेंटेज एल्ड मतलब प्रतिशत लब्धि बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। इसके लिए केवल फॉर्मूला है, यानी परसेंटेज एल्ड इक्वल एक्चुअल एल्ड अपॉन थ्योरेटिकल एल्ड इनटू 100। इस फार्मूले से हम किसी भी रासायनिक पदार्थ जो हम लैब में तैयार कर रहे हैं उसकी मात्रा की गणना, परसेंटेज की गणना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज एल्ड प्रतिशत लब्धि के लिए एक हम एग्जाम्पल से लिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे दिया हुआ है कि 1.23 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड HCl के मिनिमम यानी अधिक से क्रिया करता है, मिनिमम क्वांटिटी से रिएक्शन करके रिएक्ट होता है और 1.85 ग्राम CaCl2 देता है। यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज एल्ड प्रतिशत लब्धि हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान लें, यहाँ थ्योरेटिकल एल्ड दिया हुआ है, सैद्धांतिक मान दिया हुआ है सीधे सीधे। अब यहाँ पर हमें जो गिवन ये फार्मूला दिया हुआ है, इसके आधार पर जो कैल्शियम ऑक्साइड HCl से क्रिया करेगा, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाएगा। इस आधार पर हमें जो रियल या एक्चुअल पोजीशन होगी, हम केमिस्ट्री में लैब के अंदर क्रिया करा के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस आधार पर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब 14 + 16 = 56 ग्राम, ये कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम क्लोराइड के 71 + 40
0.111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और पानी बना रहा है। हमें ये दो चीज मतलब है, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप ध्यान दें कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके 111 ग्राम CaCl2 बना रहा है। तो यहां पर 1 ग्राम बनाएगा 111/56, सो दैट यहां पर 1.23 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा 111 into 1.23/56 बराबर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2.43 ग्राम के आसपास 2.43 ग्राम आता है। अब यहां पर इसमें परसेंटेज यानी परसेंट एल्ड आपने को निकालना है सीधे सीधे। तो यहां पर आप इसको, ये एक्चुअल आ गई, ये कैलकुलेटिव है यानी सैद्धांतिक मान है। तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा एक्चुअल कितना है 2.43। तो यहां पर इसमें फार्मूले में रख लें तो 2.43 ये आ गया एक्चुअल। थ्योरेटिकल दिया हुआ है कितना 1.85, तो अपान 1.85 into 100 इक्वल। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका परसेंट एल आ जाएगा, ये लगभग 76 पॉइंट के आसपास आएगा 13%। ये इसकी क्या आ जाएगी परसेंटेज एंड। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को ये जिसमें कि परसेंट एड ज्ञात करना हो, इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर पूर्ण होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अब अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए धन्यवाद।